अब हम डिस्कस करते हैं यूरोप को। यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, तो इसीलिए इसको ध्यान से आपको दिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटे छोटे कंट्री भी है जिसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको सिंपली तरीका बताऊंगा कैसे आप याद रखेंगे उसको, ठीक है। आप आपका जो मैप है ना, आप जब पढ़ते हो एक क्या करो, ब्लैंक मैप साथ में रखो, ताकि आप लोकेट वहां भी कर पाओ कि मैं कौन सा कंट्री बोल रहा हूं और कैसे बता रहा हूं। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आता है इसका नॉर्वे। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है नॉर्वे जो है हमारा HDI इंडेक्स का टॉप रैंक में आता है, रैंक 1 है नॉर्वे। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है आपका? ओस्लो। जरूरत नहीं याद रखना कैपिटल, लेकिन आप सिंपली ये नॉर्वे का लोकेशन याद रखिए। उसके बाद ये हो गया स्वीडन। स्वीडन का क्या है कैपिटल? स्टॉकहोम। लेकिन ये कैपिटल को याद रखना आपको जरूरी है। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। उसके बाद है फिनलैंड। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, लेकिन ये जरूरत नहीं है याद रखना। आप सिंपली स्वीडन का कैपिटल याद रखिए और नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड का याद रखिए लोकेशंस को। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है आपका इस्टोनिया, उसके नीचे लाटविया, इसके नीचे है लिथुआनिया। ये तीनों का लोकेशन इसलिए आप याद रखेंगे, कैपिटल याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लोकेशन याद रखने का जरूरत है। ये तीनों का लोकेशन आप इसीलिए याद रखेंगे क्योंकि ये जो तीनों है, ये है आपका, मैं बोला था कौन सा कंट्री होते हैं, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। ओके, तो ये तीनों कंट्री को बोलता हूं स्कैंडिनेवियन कंट्री। कौन कौन है? इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो ये तीनों कंट्री इसलिए आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ एक स्कैंडिनेवियन सी है, जिसकी वजह से इसका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, उसके नीचे है बेलारस, ठीक है। ओके, उसके बाद है यहाँ है पोलैंड, ये जस्ट नीचे आ जाएंगे पोलैंड। आप बेलारस याद रखे या ना याद रखे, पोलैंड को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पोलैंड बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हुआ था आपका ट्रीटी जो आप बोलते हो कौन सा? वार्सा पैक्ट, ठीक है। पोलैंड का कैपिटल वार्सा में हुआ था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। उसके साइड में है जर्मनी। जर्मनी आपको यहाँ तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन वहां बहुत छोटा दिखेगा। जर्मनी आप कैसे याद करेंगे? जर्मनी का ऊपर ना एक छोटा सा दिखेंगे सिंग टाइप का निकला होगा, जो है आपका डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, इसके नीचे है ये जर्मनी। और जर्मनी का कैपिटल क्या होता है? ओके, तो आप तो पढ़े हो, बर्लिन वाल था, बर्लिन होता है जर्मनी का कैपिटल। उसके बाद उसके साइड में आता है आपका, ये है आपका बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। आप बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गया आपका फ्रांस। ये फ्रांस का कैपिटल है आपका पेरिस, ये याद रखेंगे, फ्रांस का ये है पेरिस। उसके बाद ये है स्पेन, ये स्पेन याद रखिए, उसका लोकेशन याद रखिए। बस ये हो गया आपका, ये साइड में इतना आप याद रखिए। उसके बाद और क्या बचा? और ये छोटे छोटे सारे कंट्रीज है, जैसे कि हंगरी है, ये है, उसको याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। आपको इतना याद रख लेंगे तो आपका जो मैप का काम है वो हो जाएगा। तो इसलिए आप उसका टेंशन ना लीजिए। आप क्या क्या करें, सिर्फ जितना बताया मैं आप उतना याद रख लीजिए। मैं और एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन का कैपिटल याद रखिए स्टॉकहोम। उसके बाद यहां याद रखिए इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, जो 3 बाल्टिक कंट्री है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहां याद रखेंगे बेलारस, और उसके साइड में है पोलैंड। पोलैंड का कैपिटल याद रखेंगे वार्सो। उसके बाद पोलैंड के साइड में है जर्मनी दिखेंगे आप मैप में, सिंपली एक सिंग निकला होगा उसका, वो जो सिंग है वो है डेनमार्क, जिसका कैपिटल है कोपेनहेगन, एंड ये हो गया जर्मनी, ठीक है। उसके बाद अब फिर आगे चलेंगे तो ये आप याद रखेंगे, इसका साइड में बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। फिर ये है आपका फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फिर यहाँ आ जाएंगे स्पेन का कैपिटल है आपका, याद रखने का जरूरत नहीं है, वो अंडोरा है, लेकिन आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पोर्तुगल का कैपिटल है लिस्बन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ज्यादा आपको नहीं याद रखना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात यहां रह गया, जो है आपका इटली का कैपिटल है आपका रोम, ये आप याद रखेंगे, ये नीचे है आपका इटली। बस इतना आप कर लीजिए, आपका मैप में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या है आपका
उसके साथ फैक्ट हम ऐड करते रहेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मैप में। लेकिन ये सारे वीडियोस को 4-5 वीडियो में बनाया कंटिनेंट एंड कंट्री के ऊपर, इसको आप ध्यान से देख लीजिए पहले। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके।